इस समय मैं पंजाब के स्टेट वैक्सीन सेंटर में मौजूद हूं, जहां पर कोरोना की डोजेज आएंगी, उनका तापमान मेंटेन किया जाएगा। और ये आपको दिखा भी रहा हूं कि फॉस्टर की ये मशीन लगी हुई है, जहां पर आपका जो कोरोना की डोजेज आनी है वहां इसी जगह पे स्टोर की जाएंगी और उसके बाद पंजाब के अलग अलग स्थानों पर भेज भी दिया जाएगा। मेरे साथ जितेंद्र मोहन है जो कोल्ड चेन के इंचार्ज भी हैं। जितेंद्र जी, ये बताएं कि जो फॉस्टर की मशीन लगी हुई है, किस तरह की ये मशीन है और क्या काम है और इसका टेम्परेचर किस तरह से मेंटेन किया जाता है? ये फॉस्टर की मशीन है, इसका टेम्परेचर -15 ਤੋਂ -20 तक रखा जाता। इसके अंदर असी आइस पैक लगे हुए ने और इसके अंदर पोलियो, मीजल वेला और रोटा वायरस वैक्सीन भी स्टोर करते हैं। अगर असी ज़्यादा टाइम स्टोर करें तारा इसके अंदर स्टोर करते हैं, अदरवाइज इसके अंदर सानू आइस पैक भी भर के रखने पड़ते। तो आप ये बताएं कि माइनस कितने डिग्री तक इसका टेम्परेचर चला जाएगा और कोरोना की वैक्सीनेशन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपको क्या गाइडलाइंस दी हैं? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अभी तक तो हमारे पास ऐसी कोई गाइडलाइन कि कोरोना वैक्सीन माइनस में रखना है 24। अभी तो यही लग रहा है कि 2 to 8 डिग्री में वैक्सीन को स्टोर करना है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी आपको 2 to 8 डिग्री पर ही स्टोर करने 2 to 8 डिग्री पे स्टोर करने के लिए बोला गया अब तक। तो हमारे पास जो मशीन है इसका टेम्परेचर -15 से लेकर -25 तक लगा रहता है और इसको वॉक इन फ्रीजर कहा जाता है। वॉक इन फ्रीजर में आपकी डोजेज रखी जाएंगी और इसके बाद ही पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में, जहाँ गांव में, शहरों में, देहात में भेज दी जाएंगी। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़। रख सकते हैं आप इसमें 80 से 90 हज़ार तक लाख के आसपास रख सकते हैं। वैसे कोरोना के लिए क्या बोला गया है कि कितनी जो टेम्परेचर माइनस में आएगा? अभी हमारे को तो कोरोना की जो गाइडलाइन आ रही है उसमें तो 2 to 8 डिग्री पे बोला गया रखने। अच्छा, तो 2 to 8 डिग्री वाला ही जो डोजेज हैं वो आएंगी। अभी तक तो जो गवर्नमेंट की गाइडलाइन अभी धीरे-धीरे आ रही है, तो पता चल रहा है, लेकिन हम लोगों ने पूरी तैयारी कर रखी है। इसका टेम्परेचर -20 से 25 तक रहता है और इसके अंदर आइस पैक भी जमे रहते हैं। जब बाहर से कोई गाड़ी लेके अभी -20 पे आप वैक्सीन रख सकते हैं? रख सकते हैं। हमारे पास जो पोलियो, MR, रोटा है वो -50 से लेकर वैसे कोरोना के लिए। और ये सर ये वाला हमारा फॉस्टर का है जो इसका -20 डिग्री टेम्परेचर है। ये WIC लगा हुआ है, इसका टेम्परेचर 2 to 8 डिग्री रहता है। ये कोरोना की वैक्सीन आने से पहले ही तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो। फिलहाल मैं आपको दिखा रहा हूं पंजाब सरकार की किस तरह की तैयारियां चल रही हैं कोरोना को लेके, क्योंकि यदि तुरंत वैक्सीन आए तो लोगों तक पहुंचाने के लिए किस तरह से वैक्सीनेशन की जाए। फिलहाल ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पंजाब सरकारों को इस तरह की वैक्सीन जो बैन है वो दे दी है कि आप जहां पर भी चाहें तो तुरंत चंडीगढ़ से होते हुए पंजाब के अलग अलग डिस्ट्रिक्टों में इस वैक्सीन को पहुंचाया जा सकता है। फिलहाल आप देख भी सकते हैं कि किस तरह से जो बॉक्सेस हैं इनको टेम्परेचर में रखने के बाद आपके पास ये कोरोना की वैक्सीन पहुंचेगी। हमारे साथ क्योंकि पंजाब में एक कोल्ड चेन बना दी गई है और कोल्ड चेन से होते हुए ही जो वैक्सीन है वो आप तक पहुंचेगी। हमारे साथ कोल्ड चेन के इंचार्ज हैं जितेंद्र मोहन। जितेंद्र जी, ये बताएं कि जो पंजाब सरकार ने एक कोल्ड चेन एस्टेब्लिश कर दी है, ब्लूप्रिंट तैयार कर दिया गया है कि लोगों तक तुरंत यदि वैक्सीन आती है तो उसको तुरंत पहुंचाया जाए। जी जी जी, किस तरह से तैयारियां कर ली गई? हमारे पास हर डिस्ट्रिक्ट में एक वैक्सीन वैन दी गई है जो कि यहाँ से वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट में लेके जाती हैं। लेकिन उसके लिए हमारे पास कोल्ड बॉक्सेस दिए गए हैं, वैक्सीन कैरियर दिए गए हैं, ILR और डी फ्रीजर दिए गए हैं। जब स्टेट से वैक्सीन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है इसी वैक्सीन के जरिए जाती हैं। इसमें हम लोगों ने वैक्सीन कोल्ड बॉक्सेज लेके आते हैं वो लोग डिस्ट्रिक्ट से, इसमें आइस पैक लगाकर फिर इसमें वैक्सीन लोड करके डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जाती है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वहाँ पे ILR और डी फ्रीजर दे रखे हैं। तो इनका जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर जो किस तरह से मेंटेन किया जाता है? जो बॉक्सेस भी हैं अंदर आपके पास डीप फ्रीजर भी रखे हुए हैं, कुछ सेंट्रल गवर्नमेंट से कुछ और सामान भी आ रहा है। जी जी जी, जो कोल्ड बॉक्सेस ऑलरेडी दिए हुए हैं इतने स्पेसिफिकल बना दिए हुए हैं। अगर इसमें हम लोग वैक्सीन स्टोर करते हैं, इसका टेम्परेचर प्रॉपर्ली अगर मेंटेन करना है तो इसके 3-4 दिन इसमें वैक्सीन सेफ रह जाती है। अगर इसमें प्रॉपर्ली हम लोग आइस पैक लगाएंगे, इसके वैक्सीन रखने से पहले इसमें आइस पैक्स रखते हैं
आइस पैक्स को कंडीशनिंग करने के बाद 2 to 8 डिग्री जब इसका टेम्परेचर था तब इसमें वैक्सीन को लोड करते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि 72 घंटे के भीतर ही वैक्सीनेशन को रश भी करना पड़ेगा और वहाँ पर जो कोल्ड स्टोरेज आपने बनाए हुए हैं, क्योंकि ये भी है कि -70 तक जो टेम्परेचर होगा, जिस तरह से बातें भी आ रही हैं, तो आपके पास इस तरह के प्रबंध हैं? अभी तक हमारे पास ये तो और 80 डिग्री पे रखना है। अभी तक जो हमारी रूटीन इम्यूनाइजेशन की वैक्सीन आती है वो तो हम लोग 2 to 8 डिग्री पे लोड कर रहे हैं। तो अगर आती है तो हमारे पास वॉक इन फ्रीजर लगे हुए हैं। वॉक इन फ्रीजर का टेम्परेचर -30 तक चला जाता है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट से भी कहा जा रहा है कि जो वॉक इन फ्रीजर हैं वो आ भी रहे हैं और अंदर आपने तैयारी भी की है। जी हाँ, कुछ एक हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्स्ट्रा हमारे को वॉक इन कूलर जारी किया हुआ है। उसके लिए हमारी तैयारी हो चुकी है, कमरा तैयार हो गया, जब भी आता है अगर उसी टाइम ही वो लगा कर चला सकते हैं। तो किस तरह की ट्रेनिंग आपको कोरोना की वैक्सीनेशन के कोल्ड चेन में जो ट्रांसपोर्टेशन है के प्रबंध करने के लिए कहा गया है? हमारे को तो अभी पूरा कोल्ड चेन इक्विपमेंट को एकदम तैयार रहने के लिए बोला गया। हम लोगों ने, हमारे पास टेक्नीशियन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे वो सभी कोल्ड चेन पॉइंट पे जाकर हर जगह के ILR और डी फ्रीज को जाकर देख रहे हैं। उसको अगर किसी को रिपेयर कर दिया गया, वैसे तो हमारे पंजाब में हमारा कोल्ड चेन सिस्टम पूरी इंडिया में नंबर 1 है। यहाँ पे हमारा जो सिकनेस रेट है वो 0 है। हमारे पूरे कोल्ड चेन पॉइंट पंजाब के वेल रनिंग हालत में है, वो पूरा इक्विपमेंट चालू हालत में है। तो जो -70 डिग्री हो जहाँ, क्योंकि अभी तक जो वैक्सीनेशन है भारत में नहीं आई है, बेशक उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए डिपार्टमेंट को लिखा भी है, लेकिन यदि आ जाती है तो किस तरह की व्यवस्था ट्रांसपोर्टेशन की, दिन रात गाड़ियां चलेंगी या किस तरह? गाड़ियां तो हमारी जो वैक्सीन वैन है खाली वैक्सीन को लेके और जाने के लिए बनाई रखी है और इसमें कुछ नहीं जाता। तो जो जब भी वैक्सीन हमारे पास आएगी हम हमारी वैक्सीन वैन लेके जाएगी। अगर हमारे पास बल्क स्टोर में वैक्सीन आ भी जाती है तो हमारे पास 3 रीजनल वैक्सीन स्टोर बने हुए हैं। एक हमारे पास अमृतसर में है, हुशियारपुर में है, फिरोजपुर में बना हुआ। वहाँ पे WIC अलग से लगा हुआ है और वो वर्किंग हालत में है। तो ये बॉक्सेस जो हैं प्लास्टिक के बॉक्सेस हैं, तो इनमें किस तरह से आप वैक्सीन को रखोगे, उसका टेम्परेचर किस तरह से आप मेंटेन करोगे? जब हम कोल्ड बॉक्सेस के अंदर हम लोग -15 से 25 डिग्री तक जमा हुआ इस पैक, इसके अंदर हम लोग कंडीशनिंग करने के बाद इसके अंदर रखते हैं। उसके बाद इसके अंदर वैक्सीन को स्टोर करते हैं। तो कंडीशनिंग किस तरह से वैक्सीनेशन की? हम लोगों ने सभी को ट्रेनिंग दे रखी है। जितने भी स्टोर कीपर आते हैं को वैक्सीन लेने का आता है उनको बताया, ट्रेनिंग दी गई है। अगर हम लोग वैक्सीन ऐसे आइस पैक जमे हुए आइस पैक को रखेंगे तो हमारी वैक्सीन जम जाती है। हम लोग उससे पहले क्या करते हैं, इनको बताते हैं कि भाई आइस पैक को बाहर निकालते हैं, 15-20 मिनट के लिए बाहर रखते हैं। जब वो कंडीशनिंग प्रॉपर्ली हो जाए तब इसके अंदर रखते हैं उसको, फिर उसके अंदर वैक्सीन लोड करते हैं। जो पंजाब के सीमन बैंक हैं एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट के, तो उनका भी आपने दौरा किया है जहाँ वहाँ पर देखा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि वहाँ पर भी माइनस में जो टेम्परेचर रहता है और वहाँ पर भी स्टोर किया जा सकता है। एक्चुअली हमारे पास अगर स्पेस की प्रॉब्लम होगी तब हमारे पास लगता है स्पेस की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि हमारे तीनों रीजनल वैक्सीन स्टोर अभी खाली हैं। अगर बल्क में आ जाती है तो हम लोग उनको यूज़ करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम नहीं तो आएगी। और किस तरह की तैयारी करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जब फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने आपको बोला हुआ? हमारे को ये बोला कि पूरी स्टेट की कोल्ड चेन को एकदम दुरुस्त और अच्छी हालत में होना चाहिए, और लॉजिस्टिक्स स्पेस जैसे हमारे की ड्राई स्पेस सिरिंजेज आ रही हैं वैक्सीन, उनको सही प्रॉपर्ली रखा जा सके। तो गाड़ियों को अच्छी तरह तैयार करके रखना है, कोल्ड बॉक्सिंग को तैयार करके रखना है, वैक्सीन कैरियर को तैयार करके रखना है। इन चीज़ों को पूरी तैयारी में हम लोग कर रखा है। तो ये भी कहा गया कि किसी समय भी आपके पास भेजी जा सकती है जो डोजेज हैं? बिल्कुल भेज सकते हैं, वो लोग हमारे पास तैयार हैं। हमारे 2 यूनिट यहाँ पे लगे हुए हैं, 3 हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगे हुए हैं। ये थे जितेंद्र मोहन जो बता रहे थे कि किस तरह से पंजाब में कोल्ड चेन को एस्टेब्लिश कर दिया गया है और इसी तरह की जो गाड़ियां हैं, गाड़ियों के थ्रू आपके पास वैक्सीनेशन भेजी जा सकेगी और युद्ध स्तर के ऊपर जो तैयारियां हैं उनको अंतिम रूप भी दे दिया गया है। विशाल इंग्लिश न्यूज़ 24 चंडीगढ़।